जेएनबी एग्जाम आईक्यू पे आपका स्वागत है। आज का यह वीडियो भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है। लेकिन आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि भाषाओं की महत्व और भाषाओं की आवश्यकता क्यों होती है। आखिर भाषा इतना सेंसिटिव क्यों होता है। आप जब देखते हैं, जब इतिहास में देखते हैं तो आपको पता चलता है, जब श्रीलंका जैसे देश, वहाँ पे क्या हुई थी, गृह युद्ध हुई थी। किस लिए? तो भाषा के नाम पे। इसके अतिरिक्त बांग्लादेश विभाजन किस लिए हुआ? भाषा के नाम पे। ऐसे हजारों आपको एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। अर्थात भाषाओं के नाम पे भाषाओं का जो इंटेंसिटी है वो क्या है, वो आपको पता लग जाएगी। ठीक है, तो अब हम लोग आ जाते हैं इस टॉपिक पे। क्योंकि आधिकारिक भाषाएं क्या होती है, जिसे आप ऑफिशियली रूप से आप स्वीकार करते हैं, यानी सरकारी कार्यों में उस भाषा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कि दुनिया के सबसे अधिक भाषाई विविधता वाले देशों में से एक होने के नाते भारत में टोटल कितनी भाषाएं हैं? तो भारत में 121 भाषाएं हैं और 270 बोलियां हैं, ये याद रखेंगे। ठीक है, ये सरकारी डाटा है, यानी कि गवर्नमेंट का डाटा है कि भारत में 121 भाषा है और 270 बोली है। ठीक है, तो 270 बोलियां हैं, ये बोली जाती है। अब चूंकि इतनी सारी भाषाएं हैं, इतनी सारी बोलियां हैं, तो किस भाषा को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाए और आधिकारिक भाषा के रूप में उसका यूज किया जाए और सरकारी कार्यों में उस भाषा का प्रयोग किया जाए? तो ये एक हमेशा एक विवादास्पद प्रश्न बना रहता है। तो सरकारें क्या करती है कि सरकारें राजभाषा जो हमारी हिंदी है, इसके अतिरिक्त सहयोगी राजभाषा जो इंग्लिश है, इसके अलावे भी उनके पास एक ऑप्शन रहता है कि वो किसी अन्य भाषा को क्या करे, आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दे दे। ठीक है, तो भारत में टोटल आप याद रखेंगे, भारत में अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल कितने आधिकारिक भाषाएं हैं, तो केवल दो है, हिंदी और अंग्रेजी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए अनुसूचित भाषा, अनुसूचित भाषाएं वे भाषाएं हैं जो संविधान के 8वें अनुसूची में वर्णित है। अब संविधान के 8वें अनुसूची में कौन कौन सा लैंग्वेज है, तो आप यहाँ पे नाम देख सकते हैं। ठीक है, मैं चाहता हूं कि कम समय में यह वीडियो कंप्लीट हो जाए। फिर आते हैं लाइन बाय लाइन, इस चीज को समझते हैं। पहला है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का लोकेशन आप देख रहे होंगे, स्टार मार्क किया हुआ है। जो भी स्लाइड आएगी उसमें आप स्टार मार्क से समझ लेंगे वो किस लोकेशन पे है। ठीक है, और आधिकारिक भाषाएं यानी कि जो पहली भाषा है, यानी कि फर्स्ट लैंग्वेज है, जिसे प्रायोरिटी दी जाएगी, ये है। और दूसरी आधिकारिक भाषा, ये दूसरी यानी कि सहयोगी भाषा एक तरह से समझ लें, तो ये भी है, यानी कि इस रूप में भी आपको दिया जा सकता है गवर्नमेंट की तरफ से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि पहला है राज्य कौन सा? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो तेलुगु है। ठीक है, आंध्र प्रदेश की आधिकारिक भाषा तेलुगु है और आंध्र प्रदेश की दूसरी आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। तो ये याद रखेंगे। अब एक कॉन्सेप्ट यहां पे और आपको याद रखना होगा, अगर कोई राज्य आधिकारिक भाषा ही ना चुने तो क्या होगा? ऐसे स्थिति में जैसे अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, ये 3 ऐसे स्टेट हैं जिनकी कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। ऑफिशियल कोई लैंग्वेज नहीं है। अब ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है तो ऑब्वियसली यहां पर कौन सा लैंग्वेज यूज किया जाएगा? तो वहां पर इंग्लिश, ये याद रखेंगे, इंग्लिश यूज किया जाएगा। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। अब अगर ऑफिशियल लैंग्वेज का इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज को नहीं चुना है बल्कि इंग्लिश का ही इन्होंने प्रयोग किया है। ठीक है, ये कौन कौन राज्य हैं? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और मेघालय। आगे हम लोग उसमें भी बात करेंगे, तो ये याद रखेंगे। तो आधिकारिक भाषाएं इसमें कौन सी है? तो तेलुगु, ये याद रखें। चलिए अब अगले प्रश्न पे अगले स्लाइड में आ जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की आधिकारिक भाषा तो कोई चुनी नहीं है, लेकिन प्रायोगिक आधिकारिक भाषा कौन सी है? अंग्रेजी। ठीक है, दूसरी कोई है ही नहीं। फिर आते हैं आगे, आसाम। आसाम की आधिकारिक भाषा असमिया है और दूसरी आधिकारिक भाषा क्या है? बंगाली और बोडो। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि दूसरी आधिकारिक भाषा क्या है, तो बंगाली और बोडो। अब असम है कहां पे? यहां पे लोकेशन है असम का। असम के नीचे आप अगर देखते हैं तो असम के नीचे में आप देखेंगे तो त्रिपुरा है और वेस्ट बंगाल भी है। ठीक है, और सॉरी बांग्लादेश भी है। तो आप जब बांग्लादेश देखते हैं तो यानी कि वहां पर क्या है, वहां पर बंगाली लोगों का भी प्रभुत्व है, इसीलिए इन्हें भी मान्यता दिया गया है। तो असम में याद रखेंगे जो मेन ऑफिशियल लैंग्वेज है वो कौन सी है? असमिया है, और दूसरी वो है बोडो और बंगाली यानी कि बांग्ला। अगले स्लाइड में है बिहार। बिहार की आधिकारिक भाषा हिंदी है, दूसरी आधिकारिक भाषा उर्दू है। ठीक है, इसके बाद आते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की आधिकारिक भाषा क्या है? हिंदी,
और दूसरी आधिकारिक भाषा क्या है, छत्तीसगढ़ी। तो यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है ये हिंदी देखना, ठीक है। अब बीच में आपको मैं 3 अनुच्छेद बताता हूं। जैसे पहला अनुच्छेद है 343, पहला अनुच्छेद है 343। इसमें बताया गया है कि देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को आधिकारिक लैंग्वेज बनाना। अनुच्छेद 343 क्या है, देवनागरी लिपि में लिखी हुई हिंदी, ये याद रखेंगे, ठीक है। अब दूसरा अनुच्छेद क्या है, तो अनुच्छेद 345, अनुच्छेद 345, अनुच्छेद 345 के तहत ही आपको राज्यों को ये अधिकार दिया गया है कि वो अपने आधिकारिक भाषाओं को चुन सकते हैं, ठीक है। तो राज्यों को जो अधिकार दिया गया है कि वो अपने राज्य भाषाओं को चुन सकते हैं, आधिकारिक भाषाओं को चुन सकते हैं, तो ये याद रखेंगे, अनुच्छेद 345 के तहत दिया गया। और एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 351, अनुच्छेद 351। इसमें बताया गया है कि हिंदी को आप बढ़ावा दें, हिंदी को बढ़ावा दें। हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी राजभाषा है, ठीक है। और हिंदी को बढ़ावा देने की बात की जा रही है कि अधिक से अधिक राज्यों के द्वारा हिंदी का यूज किया जाए। चलिए अब आ जाते हैं, आगे है गोवा। गोवा की आधिकारिक भाषा क्या है, कोंकणी और अंग्रेजी, ये दोनों है आधिकारिक भाषा। लेकिन दूसरी आधिकारिक भाषा आपसे पूछे तो क्या है, मराठी। क्यों, क्योंकि गोवा अगर आप देखते हैं तो वो महाराष्ट्र के नीचे आपको दिखाई देगा, बॉर्डर पे महाराष्ट्र और कर्नाटक के बॉर्डर पे आपको गोवा देखने को मिलता है, ठीक है। तो वहां पे संख्या में ज्यादा मराठी लोग हैं, इसलिए वहां पर दूसरी आधिकारिक भाषा मराठी को बनाया गया है। लेकिन क्योंकि कोंकणी गोवा का अपना लैंग्वेज है और गोवा में पुर्तगालियों आदि विदेशियों के कारण वहां पे अंग्रेजी को भी आधिकारिक भाषा की मान्यता दी गई है, ठीक है। अगला है गुजरात। गुजरात में जो आधिकारिक भाषा है वो है गुजराती, ये ध्यान में रखेंगे। गुजरात की आधिकारिक भाषा गुजराती है, ना कि हिंदी है। गुजरात की दूसरी आधिकारिक भाषा हिंदी है, ठीक है। ये प्रश्न पूछा भी गया है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, हरियाणा। हरियाणा की आधिकारिक भाषा क्या है, वो है हिंदी। और साथ ही साथ दूसरी आधिकारिक भाषा हरियाणा की कौन सी है, तो अंग्रेजी और पंजाबी है, ना कि हरियाणवी। ये ध्यान में रखेंगे, हरियाणा की आधिकारिक भाषा हिंदी है, लेकिन दूसरी आधिकारिक भाषा अंग्रेजी और पंजाबी है। फिर आगे देखते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की आधिकारिक भाषा हिंदी है, दूसरी आधिकारिक भाषा संस्कृत है, ये इंपॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ये दो ऐसे स्टेट हैं जिसकी जो सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज है वो क्या है, वो संस्कृत है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की आधिकारिक भाषा हिंदी है, लेकिन दूसरी आधिकारिक भाषा संस्कृत है। फिर आगे है झारखंड। झारखंड की जो आधिकारिक भाषा है वो है हिंदी, लेकिन दूसरी आधिकारिक भाषा झारखंड की ढेर सारी है। तो झारखंड पीसीएस से संबंधित अगर कोई एग्जाम देना चाहते हैं तो उन्हें याद रखना होगा, अंगिका, बंगाली, भोजपुरी, हो, खड़िया, कुरठा, कुरमाली, कुरुख, मगही, मैथिली, मुंडारी, नागपुरी, उड़िया, संथाली, उर्दू, इन्होंने सबका ख्याल रखा, ठीक है। चलिए अब आते हैं कर्नाटक में। कन्नड़ ऑफिशियल लैंग्वेज है, दूसरी यानी कि सहयोगी भाषा कौन सी है, अंग्रेजी, अंग्रेजी, ठीक है। फिर केरल। केरल में मलयालम आधिकारिक लैंग्वेज है और दूसरी आधिकारिक भाषा क्या है, वो है अंग्रेजी, ये याद रखेंगे, ठीक है। फिर आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की आधिकारिक भाषा हिंदी है, ये याद रखेंगे, मध्य प्रदेश की आधिकारिक भाषा हिंदी। दूसरी आधिकारिक भाषा मध्य प्रदेश ने नहीं अपनाया है, यानी कि मध्य प्रदेश में केवल हिंदी है एक आधिकारिक भाषा। फिर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में मराठी ही केवल ऑफिशियल लैंग्वेज है, दूसरी आधिकारिक भाषा यहां भी अपनाया नहीं गया, ठीक है। फिर मणिपुरी। मणिपुरी की आधिकारिक भाषा क्या है, मणिपुर की, तो मणिपुरी, ये ध्यान में रखेंगे, मणिपुर की मणिपुरी। और दूसरी आधिकारिक भाषा यानी सहयोगी भाषा क्या है, अंग्रेजी। फिर मेघालय। मेघालय की आधिकारिक भाषा कौन सी है, अंग्रेजी। अभी बात कर चुके हैं हम लोग कि मेघालय ने ऑफिशियली किसी को मान्यता नहीं दिया था, लेकिन इन्होंने अंग्रेजी को ही यूज करना प्रारंभ कर दिया। और मेघालय में याद रखेंगे एक और भी है इंपॉर्टेंट कि खासी और गारो, ये दोनों भाषा को जो है वो आपको सहयोगी आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है, यानी कि दूसरी आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया। फिर आते हैं आगे मिजोरम। मिजोरम की आधिकारिक भाषा मिजो है और दूसरी आधिकारिक भाषा अंग्रेजी और हिंदी है, ये इंपॉर्टेंट है। यहां पे आपको हिंदी देखने को मिलता है, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी आधिकारिक भाषा मिजोरम की, हालांकि आधिकारिक तौर पे तो इसका कोई नहीं है आधिकारिक भाषा, लेकिन इन्होंने यूज किसे किया है, तो मिजो को, ठीक है। और अंग्रेजी को सेकेंड लैंग्वेज के रूप में यूज किया है, ठीक है। यहां पे आपको एक ना एक आधिकारिक भाषा आपको याद ही रखना है, तो उसलिए आपको याद रखना है मिजो, ठीक है। मिजो, या अगर ऑप्शन में आपको अंग्रेजी दिया रहे तो अंग्रेजी।
यानी ये 3 आपको इंपॉर्टेंट लैंग्वेज हैं। फिर आते हैं आगे, नागालैंड। नागालैंड की आधिकारिक भाषा क्या है? तो अंग्रेजी, दूसरी आधिकारिक भाषा है नहीं। फिर ओडिशा की उड़िया, आधिकारिक भाषा कौन सी है उड़ीसा की? वो है उड़िया। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, पंजाब। पंजाब की आधिकारिक भाषा क्या है? पंजाबी। और दूसरी आधिकारिक भाषा अगर पूछा जाए तो कोई भी नहीं है। तो पंजाब में ये इंपॉर्टेंट है कि दूसरी आधिकारिक भाषा नहीं है, केवल पंजाबी है। ठीक है, जिस तरह से महाराष्ट्र में केवल मराठी था। फिर आते हैं राजस्थान। राजस्थान की आधिकारिक भाषा क्या है? हिंदी। ठीक है, दूसरी आधिकारिक भाषा नहीं है राजस्थान के पास। सिक्किम। सिक्किम की आधिकारिक भाषा क्या है? सिक्किम यहाँ देख रहे होंगे आप। तो सिक्किम की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी, नेपाली, सिक्किमी और लेप्चा। लेप्चा जनजाति यहाँ पे सिक्किम में निवास करती है, तो लेप्चा याद हो जाएगा आपको। सिक्किम की तो सिक्किमी लैंग्वेज कॉमन है। नेपाल के पास में ही है, आप देखते होंगे इस तरफ नेपाल है, तो नेपाली और अंग्रेजी को भी इन्होंने किया है आगे। इसकी दूसरी आधिकारिक भाषा में कौन कौन सी है? गुरुंग, लिंबू, मगर, मुखिया, नेवारी, राय, शेरपा और तमांग। ये दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज यानी सहयोगी आधिकारिक भाषा क्या क्या है? गुरुंग, लिंबू, मगर, मुखिया, नेवारी, राय, शेरपा और तमांग। ये ध्यान रखेंगे। फिर आते हैं आगे, तमिलनाडु। तमिलनाडु की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो तमिल है। लेकिन सहयोगी आधिकारिक भाषा यानी दूसरी आधिकारिक भाषा कौन सी है तमिलनाडु की? वो है अंग्रेजी। ठीक है, फिर आते हैं आगे, तेलंगाना। तेलंगाना की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तेलुगु। तेलंगाना और आंध्रा दोनों की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? वो है तेलुगु। ठीक है, और दूसरी आधिकारिक भाषा क्या है? वो है उर्दू। अब यहाँ पे आप एक चीज याद रखेंगे, जैसे बिहार की भी दूसरी आधिकारिक भाषा क्या थी? वो थी उर्दू, और आंध्र प्रदेश में भी उर्दू, याद रखेंगे। ठीक है, आगे है त्रिपुरा। त्रिपुरा की आधिकारिक भाषा क्या है? बंगाली। अब आप देखिए त्रिपुरा आपको देखने को मिलेगा बांग्लादेश के पास में है, तो बंगाली, अंग्रेजी और कोक बोरोक, ये याद रखेंगे। ये 3 लैंग्वेज इसकी आधिकारिक भाषा है त्रिपुरा की। कौन कौन? बंगाली, अंग्रेजी और कोक बोरोक। ठीक है, फिर आगे आ जाते हैं, उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा हिंदी है, और बिहार की तरह ही दूसरी आधिकारिक भाषा क्या है? उर्दू। ठीक है, फिर आते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड की आधिकारिक भाषा क्या है? हिंदी। उत्तराखंड की आधिकारिक भाषा हिंदी है, और दूसरी आधिकारिक भाषा क्या है? वो है संस्कृत। उत्तराखंड की दूसरी आधिकारिक भाषा क्या है? संस्कृत। हम लोग बात किए थे कौन कौन? हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ये 2 ऐसे राज्य हैं जिनकी दूसरी आधिकारिक भाषा क्या है? वो है संस्कृत, यानी संस्कृत को बढ़ावा देते। ठीक है, पश्चिम बंगाल की आधिकारिक भाषा क्या है? तो बंगाली और अंग्रेजी। लेकिन दूसरी आधिकारिक भाषा अगर पूछा जाए तो पश्चिम बंगाल की दूसरी आधिकारिक भाषा है नेपाली, उर्दू, हिंदी, उड़िया, संथाली, पंजाबी, कामतापुरी, राजबंशी, कुरमाली, कुरुख और तेलुगु। एक बार फिर से बता दे रहा हूं, नेपाली, उर्दू, हिंदी, उड़िया, संथाली, पंजाबी, कामतापुरी, राजबंशी, कुरमाली, कुरुख और तेलुगु। ये याद रखेंगे, ये सहयोगी या आधिकारिक भाषाएं हैं। तो जो पश्चिम बंगाल से संबंधित एग्जाम्स देते हैं उन्हें दूसरी आधिकारिक भाषाओं को भी पूरे अच्छे से याद रखना होगा। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न पे, अगला जो स्लाइड है केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। अब जितने भी केंद्र, अभी 28 राज्यों के बारे में हम लोगों ने बात किया था, अब केंद्र शासित प्रदेश के बारे में याद रखेंगे। केंद्र शासित प्रदेश में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, इनकी आधिकारिक भाषा हिंदी और अंग्रेजी, ये दोनों है, ये याद रखेंगे, हिंदी और अंग्रेजी। ठीक है, फिर आगे आते हैं, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़। चंडीगढ़ की जो आधिकारिक भाषा है वो क्या है? अंग्रेजी। ठीक है, फिर दादर और नगर हवेली और दमन और दीव, इनकी आधिकारिक भाषाएं क्या क्या है? गुजराती, कोंकणी, मराठी और हिंदी। ठीक है, फिर दिल्ली। दिल्ली की आधिकारिक भाषा क्या है? हिंदी और अंग्रेजी, और सहयोगी भाषा उर्दू और पंजाबी, ये इंपॉर्टेंट है। दिल्ली की आधिकारिक भाषा क्या है? हिंदी और अंग्रेजी, लेकिन दूसरी आधिकारिक भाषा उर्दू और पंजाबी। ठीक है, फिर लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो मलयालम। अब आप यहाँ पे देखिए, लक्षद्वीप है, ये केरल के पास में ही है, और केरल की भी आधिकारिक भाषा मलयालम थी, और मलयालम है, और लक्षद्वीप ने भी मलयालम को बनाया है आधिकारिक भाषा। और दूसरी आधिकारिक भाषा लक्षद्वीप की कौन सी है? अंग्रेजी। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर।
आधिकारिक भाषा क्या है? तो जिस समय यह वीडियो रिकॉर्ड हो रही है उस समय में केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू और कश्मीर को रखा गया है। तो आधिकारिक भाषा क्या है? कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी। कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी, ठीक है। लेकिन दूसरी आधिकारिक भाषा नहीं है कोई, ठीक है। फिर आते हैं लद्दाख। लद्दाख की आधिकारिक भाषा कौन सी है? हिंदी और अंग्रेजी, दूसरी आधिकारिक भाषा नहीं है, ठीक है। तो हिंदी और अंग्रेजी लद्दाख की। फिर लास्ट है पुदुचेरी। पुदुचेरी याद रखेंगे कि चूंकि यहाँ पे आप देख रहे हो कि 4 जगह पे पिन पॉइंट किया गया है, तो याद रखेंगे कि यहाँ पे आंध्र प्रदेश में यनम है, यनम, पुदुचेरी, कराईकल, इस तरह से आपको टोटल 4 है, माहे, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, माहे, कराईकल, माहे और कराईकल। तो ये जो 4 लोकेशन है इसलिए मैं वहां पे वैसा किया था। तो यहाँ पे देखें केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी की कौन सी आधिकारिक भाषा है? तमिल, फ्रेंच और अंग्रेजी। पुदुचेरी की कौन कौन भाषा है? क्योंकि तमिलनाडु, यहाँ पे फ्रेंचों की बस्ती भी थी, फ्रांसीसियों की, तो फ्रांसीसी, अंग्रेजी और तमिल ये आधिकारिक भाषा है। और तेलुगु और मलयालम, चूंकि मलयालम आप क्यों देख रहे हैं सपोर्टिव लैंग्वेज में? तो मलयालम केरला के कारण। तेलुगु किसके कारण है? तो यहाँ पर यनम है, इसके कारण, ठीक है। और तमिलनाडु में पुदुचेरी और माहे, ये दोनों तमिलनाडु में है, इसीलिए तमिल यहाँ पे आपको यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज में देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन तेलुगु और मलयालम ये आपको दूसरी भाषा के रूप में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट था। फिर मिलेंगे अगले कुछ नए वीडियोस, कुछ नए टॉपिक्स के साथ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।